ऑपरेशन सिंदूर, भारत का जवाब सीधा दिल पे नहीं दुश्मन के घर पे था। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम कश्मीर में एक गंदा टेररिस्ट अटैक हुआ। 26 इनोसेंट टूरिस्ट मर गए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो भारत के थे। वो लोग सिर्फ घूमने गए थे पर लौटकर कभी घर ही नहीं आए। देश का खून खौल गया था और फिर आया भारत का जवाब, ऑपरेशन सिंदूर। नाम ही काफी था, सिंदूर मतलब किसी की मांग का गर्व। उस पे हाथ डालेगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। 7 मई 2025 रात 2 बजे भारत ने किया सर्जिकल स्ट्राइक 2.0। पीओके और पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 जगह ब्लास्ट, 24 एग्जैक्ट मिसाइल स्ट्राइक्स। ड्रोन से पहले स्कैन किया गया। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने मिलकर एक टीम बनाई, जैसे एवेंजर्स, इंडियन विजन। टारगेट्स थे बहावलपुर, मुरीद के, सहागर और सिलकोट। यही जगह थी जहां लश्कर और जैश जैसे टेररिस्ट ग्रुप के बेस थे। भारत ने एक जगह चूज करके उड़ा दिया। टाइमिंग सिर्फ 25 मिनट्स की, पर एग्जैक्ट दुनिया हिला दी। और स्टाइल एक ही सिविलियन को नहीं छुआ। ये होती है पावर प्लस प्रिसीशन। पाकिस्तान की हालत टाइट, देश भर में तालियों की गूंज थी। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज नहीं, देशभक्ति चल रही थी। इंटरनेशनल मीडिया भी बोल उठा, इंडिया ने कहा था और करके दिखाया। यूएन, यूएस, रशिया सबने बोला शांति रखो, पर भारत बोला शांति तभी होगी जब टेररिस्ट के घर में आग लगेगी। पीएम मोदी ने कहा ये नया भारत है, छेड़ेगा तो छोड़ेगा नहीं। देश का युद्ध खुश था, जवानों का जोश हाई था, माओ के आंसू गर्व में बदल गए। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ बदला नहीं था, ये एक संदेश था। भारत माँ के सिंदूर पे जो नजर डालेगा उसकी मिट्टी उसी के घर में मिलाएंगे। अगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच फुल वॉर स्केल हुआ तो सीन बहुत ही डेंजरस हो सकता है। बॉर्डर नहीं, हर शहर टारगेट बनेगा। ये 1971 वाला जमाना नहीं है। अब मिसाइल 1000 किलोमीटर दूर से भी सिटी के बीच गिर सकता है। दिल्ली, मुंबई, लाहौर, कराची सब वनरेबल होंगे। सिर्फ सोल्जर्स नहीं, सिविलियंस भी टारगेट बनेंगे। सेकंड, इकोनॉमी का बंद बढ़ जाएगा। वॉर का मतलब फैक्ट्री बंद, पेट्रोल महंगा, शेयर मार्केट क्रैश, जॉब जाएंगे, प्राइस बढ़ेंगे और मिडिल क्लास का जीना मुश्किल हो जाएगा। एक दिन का वॉर, करोड़ों का नुकसान, और अगर वीक्स चले तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। थर्ड, इंटरनेट शटडाउन, मीडिया ब्लैकआउट। फर्स्ट स्टेप होगा कम्युनिकेशन का काटना, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब डाउन। टीवी पे सिर्फ एक ही लाइन चलेगी, युद्ध चल रहा है, शांति बनाए रखें। लोग पैनिक में राशन स्टोर करेंगे और व्हाट्सएप पे फेक न्यूज का सुनामी आएगा। चाइना अपॉर्चुनिस्ट बन जाएगा। इस वॉर के बीच चाइना गलवान या अरुणाचल साइड पे पंगा ले सकता है। वो चाहेगा इंडिया बिजी रहे पाकिस्तान से और वो क्वाइटली एक्सपेंशन करे। डबल फ्रंट वॉर, बहुत बड़ा रिस्क, रेफ्यूजीज क्राइसिस और ह्यूमन लॉस। थाउजेंड ऑफ पीपल अपना घर छोड़कर बॉर्डर पे भागेंगे। हॉस्पिटल्स ओवरलोड हो जाएंगे और इनोसेंट लोग, बच्चे, बूढ़े, माँ बहन सब बेरोजगार हो जाएंगे। वॉर में सिर्फ सोल्जर्स नहीं, पूरी जनरेशन सफर करेगी। न्यूक्लियर थ्रेट, सबसे बड़ा डर क्या है? इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। एक तरफ से एक ही न्यूक्लियर मिसाइल चली तो दूसरी तरफ से बड़ा जवाब आएगा और उसके बाद कोई जीतेगा नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जमीन जल जाएगी, हवा जहरीली हो जाएगी और फिर केवल खामोशी बचेगी। ग्लोबल पॉलिटिक्स, दुनिया रिएक्ट करेगी। यूएन, यूएसए, रशिया, चाइना सब बीच में कूदेंगे, कुछ सपोर्ट देंगे, कुछ बॉयकॉट। सैंक्शन लग सकती है, ट्रेड रुक सकता है और भारत का ग्लोबल इमेज भी इम्पैक्ट हो सकता है। जीत किसकी होगी? अगर वॉर हुआ तो कोई रियल विनर तो नहीं होगा। जो जिंदा बचेगा वही हर बार हारेगा, क्योंकि लाशों पे जीत का झंडा नहीं लगता। युद्ध कभी सोल्यूशन नहीं होता। ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक्शन जरूरी थे, पर फुल वॉर वो सिर्फ तब आना चाहिए जब देश की सांसें दांव पे हो, वरना सिर्फ बर्बादी ही मिलेगी। चाहे भारत स्ट्रांग हो, कैपेबल हो, लेकिन वॉर लास्ट ऑप्शन ही होना चाहिए। ऐसा हम नहीं, ऐसा कोई और नहीं, ऐसा हमारे देश के नौजवान सोचते हैं कि अगर फुल वॉर हुई तो सिर्फ इंडिया नहीं या फिर सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड सफर करेगा। जब तक सिंदूर सुरक्षित है तब तक माँ बहन का मान सुरक्षित है। ऑपरेशन सिंदूर हर उस हकदार के लिए जो अपने वैक्सिस्टवा के लड़ाई लड़ रहे हैं। सिंदूर सिर्फ श्रृंगार नहीं, एक सम्मान है और ऑपरेशन सिंदूर उसी सम्मान का रक्षक है। जहां भी जुल्म होगा वहां ऑपरेशन सिंदूर की सिपाही पहुंच जाएंगे। ये सिर्फ मिशन नहीं, एक कसम है हर औरत के सिंदूर की लाज रखने का।